यहाँ से खेलते रहते हो। अच्छा, दिन भर गेम में रहते हो। बोर नहीं होते हो क्या? हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। लगता है ये वाला मैप ठीक है। हाँ, मुझे भी लगता है। कुछ मिला क्या? ये देखो, पकड़ो इसे। हथियार चेक कर लिए। वो लोग शायद यहाँ से आ सकते हैं। एक जवान दक्षिण में तुम्हारी तरफ आ रहा है। मुझे और 10 जवान दिखाई दे रहे हैं। शायद अंदर और भी हो सकते हैं। थैंक यू मैक्स, उन पर नजर बनाए रखो। हम लोग पानी के रास्ते पे कब्जा कर सकते हैं। चलो, जल्दी करो। मैं खत्म कर दूंगा। तुम उन दोनों लोगों को संभालो मैक्स, हम नहीं चाहते कि वो लोग पूरी पलटन लेकर आ जाए। हिलना मत चूजे कहीं के। हमने इनके छक्के छुड़ा दिए, है ना? और अच्छी खबर ये है कि बाकी हमारे कब्जे में है ना? और मुझे पक्का यकीन है कि कुछ लोग झाड़ी में छिपे हो सकते हैं। अगर वो आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैं जानता हूँ आज का दिन इतना बुरा भी नहीं है ना? अच्छा काम किया। तो इनका क्या करें? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उनकी ज़िंदगी मुग्धू जैसी है, अब ये किसी काम के नहीं। वैसे तुमने ये क्यों पूछा? तुम्हारे मन में कोई डाउट है क्या? ऐसे ही पूछ रहा था। सामने का रास्ता क्लियर है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं।
का रास्ता क्लियर है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। दुश्मन सामने ही दिखाई दे रहे हैं, फायर कर सकते हैं। चलो 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 जल्दी करो, निकलो निकलो। यहाँ से इस तरफ से इधर अंदर निकलो निकलो निकलो। जल्दी करो। जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ दिखा क्या? कुछ नहीं। स्कैन करती रहो। बचना नहीं चाहिए कोई भी। छोड़ना मत किसी को, कोई बचने ना पाए। सेमाफोर, विल्सन, ठीक सामने फायर करो। ओके मैगपाई, नॉच, तुम पीछे का रास्ता क्लियर करो। जाओ जाओ। करो, जल्दी करो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैक्स, तुम उस मशीन गन वाले की छुट्टी करो, उसने हमारी नाक में दम कर रखा है। क्या यार मैगपाई, ऐसा पागलपन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है मैक्स, उन दोनों को उड़ा दो जो मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं। हैमफोर्ड, उसके साथ जाओ। जाओ जाओ। मारो उसे। चलो 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 यहाँ से भागो। मारो इसे। तुझे तो मैं मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पागल साइको कहीं का। अपनी राइफल ले, चलते हैं। क्या बात है, तूने तो 13 लोगों को निपटा दिया। अब तो तुझे पार्टी देनी हो गया।
क्या मैं तुम्हें किस करूं बेबी? मेरी चिंता मत करना, ठीक है मैक्स? मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हाँ तो आज का दिन तो अच्छा रहा दोस्तों। रिच मैकिन नाम है ना, यही इस गैंग का लीडर था। इसके ऊपर 20 लाख का इनाम था। सही कहा ना मैंने? और मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना हम इससे बड़े टारगेट पर फोकस करें, है ना? अच्छा काम किया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो क्यों ना इस बात पे एक ग्रुप फोटो हो जाए, मैं सोशल साइट्स पे अपलोड कर दूंगा। क्या ये सोशल साइट पर इतना एक्टिव रहता है? ये बेचारा अभी भी सोशल मीडिया के चक्कर में है। क्या यार, तुझसे अब तक कोई लड़के नहीं पट पाई? चलो सब एक साथ, सब लोग कैमरे के लेंस की तरफ देखें। चलो हो जाओ तैयार। रेडी हो जाओ, टाइमर लगा है। 4 3 2 1। उन बंडल्स को नहीं। हाँ उन्हें जल्दी करो लेट हो रहा है हमको। सही करो इनको निकलना है यहाँ से। अरे कैसे है? हाँ हाँ भेज दिया हमने। अरे उन दोनों को बुला ला। वो वहाँ से खाली नीचे पीछे क्या करो। कर रहे हो? सही बात तो कर रहे हो। जल्दी करो। हाँ ये लीजिए हम कर रहे हैं। अरे पैकेट बनाने के लिए यार क्या लगता है? और वो बड़ा कार्टून तैयार किया थे। हाँ हाँ कर रहे हैं हम। प्लीज मुझे बचाओ। बचाओ। चुप हो जा जाने मान, तुझे जन्नत दिखाता हूँ। शांत हो जाओ, तुम सेफ हो। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबाब में हड्डी बनने की? अब तू नहीं बचेगा। हो गया तेरा काम तमाम।
रिंग अच्छी है, मेरे काम की है। तुमने देखा, मैंने एक शॉट में 2 लोगों को उड़ा दिया। निशाना ठीक उनके सर पे ही था। गोली सीधे उन दोनों के सर पे लगी। मुझे पता था तू एक दिन ऐसा कर पाएगा, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझा? वैसे इसकी डील तो हम भी कर सकते हैं और मुझे लगता है हम उनसे 10 गुना कमा सकते हैं। मेरी बात का यकीन करो। चलो जल्दी से पैकअप करो और फिर यहाँ से चलते हैं। किसी ने मैक्स को देखा क्या? नहीं, बम फटने से पहले मैंने उसे झोपड़ी में जाते हुए देखा था। लगता है वो मर गया। जरा 1 मिनट, इधर जरा 1 मिनट। क्या मतलब तुम कह रहे हो कि वो मर गया? मैक्स मेरा दोस्त है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो मर गया? अपनी आंखों से देखा है। बम फटने से पहले वो मर चुका है। तो फिर उसे ढूंढो चारों तरफ कि वो कहाँ पर है। मैंने कहा ना कि वो मर गया होगा। जिसे पता है कि वो कहाँ है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें ऑर्डर्स मानने में तकलीफ हो रही है? तुम्हें आराम चाहिए बॉस। और तुम्हें काम करने की? वही कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। मैक्स, क्या तुम सुन रहे हो? कहाँ हो मैक्स? मैक्स, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैक्स इसे कभी भी नहीं छोड़ता है, आपको ये पता है? क्या करें बॉस? रुके हैं उसकी तलाश करें। हाँ, हमारे पास ये सब करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। तब तक क्या बताओ मैं क्या? मुझे यकीन है कि मैक्स जरूर कहीं से हाई जाएगा। ज्यादा दाम ज्यादा खतरा। ओके, जो चाहिए ले लो, फिर चलते हैं। तुम्हारा बुखार आखिरकार उतर ही गया। तुम्हारे ब्लड में बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन हो गया था जो तुम्हें मार डाल सकता था। डॉक्टर ने तुम्हारे गर्दन के घाव को ढका है और तुम्हें एंटीबायोटिक दे दी।
तुम्हारे पैरों को देखकर लगता है कि उन्हें एक जोड़ी सैंडल्स की जरूरत है। तुम चाहो तो ये ले सकते हो। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ? तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम कहाँ हो, हाँ, और कहाँ जाने वाले हो। मेरे यहाँ तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ फादर इलायस। तुम्हें आसपास की जगह दिखा दूं? मेरे साथ आओ प्लीज। प्लीज। नंगे पांव देखो, क्या तुम्हें वाकई सैंडल्स की जरूरत नहीं है? हाँ? तो तुम उपकार ले लेते हो लेकिन बिना बदले में कुछ भी दिए। वो एंटीबायोटिक इतनी कीमती हैं कि ये चर्च उसका खर्च वहन नहीं कर सकता। एक ईमानदार आदमी इसके बदले में जरूर कुछ करना चाहेगा। मुझे इस जगह की सफाई करनी है। तुम करोगे? हम भी करते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। पता है, लोग कहते हैं कि मैं एक उदार इंसान हूं, लेकिन मैं एक व्यवहारिक इंसान भी हूं मेरे बच्चे। लाओ, ये मुझे दे दो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि एक अजनबी से काम करा के उसे बदले में कुछ भी ना दूं। तुमने सफाई की है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। नहीं? मैंने सोचा तुम मेरे घर में मेरी छत के नीचे सो सकते हो। मैं तुम्हें गर्म खाना खिलाना चाहता हूं। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं एक बेईमान इंसान माना जाऊंगा। और एक पादरी के लिए ऐसा होना बहुत बुरी बात है। चलो मेरे साथ चलो। जरा चक्कर बताइए कैसा बना है। हाँ हाँ बताता हूँ। एस्थर, इसका तो स्वाद बहुत ही लाजवाब है सच में। दरअसल बात यह है कि मैंने पिछले हफ्ते इसकी रेसिपी सीखी थी। सुनकर अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे बस भी कीजिए। फादर इलाइस, चर्च से लेटर आया है। हाँ, वो जानना चाहते हैं कि गुरुवार रात की सेवाएं कैसी चल रही है। तुम उसके इंचार्ज रहना चाहते थे ना। उन्हें और ज्यादा अटेंडेंस चाहिए। लेकिन कोई आना ही नहीं चाहता। क्यों ना हम सबसे ये कहें कि सबको मुफ्त में रात का खाना खिलाया जाएगा। हर बुधवार को सेवा के बाद अक्सर कभी कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है ना। क्यों, कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं स्टू बनाऊंगी। एस्थर, बहुत ही बढ़िया। आपने सही कहा फादर। मैं ऐसा ही करूंगा फादर। लेकिन हमें ऐसे लोगों की उम्मीद है जो प्रार्थना करने आए, ना कि सिर्फ खाने। सबसे पहले उन्हें यहाँ अपने सामने तो आने दो, फिर उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना तुम्हारा काम है। तुम ये करो। जवान पादरी है, आशा करता हूं कि ये सब कुछ संभाल लेगा, एक अच्छी वाइन की तरह। एस्थर नाश्ता 7 बजे लगाती है। तुम अच्छे से कर लेना। हाँ? मुझे कल दोबारा अपने चर्च की सफाई करनी है, तो तुम सुबह के नाश्ते के बदले ये कर सकते हो। क्या तुम बात कर सकते हो? अपना नाम तो लिख सकते हो।
मैक्स, तो ईश्वर तुम्हारा साथ दे मैक्स। लोग मुझसे बात करने आते हैं अपने मन का बोझ हल्का करने, इसलिए उनके मन में जो भी होता है वो मुझे बता देते हैं। तो वो मुझसे नजरें चुराते हैं जैसे तुम चुरा रहे हो, एक चोर की तरह। वो भी नजरें झुका के ही रहते हैं तुम्हारी तरह। हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कोई वजह होगी, जैसे हर चीज की वजह होती है। मेरे ख्याल से तुम्हें फादर बेनेडिक्ट का सामान मिल गया है। ये उनकी राइफल थी, वो इससे सूअरों का शिकार करते थे। और फादर बेनेडिक्ट के मरने के बाद यहाँ पर फादर टियागो आए। तो जब भी वो खाना लेकर घर आते थे तो हम उसे अपने परिवारों के साथ बांटा करते थे। प्लीज इसे वापस रख दो। उम्मीद है तुम मुझे आज शाम की प्रार्थना में नजर आओगे। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने किताब में पेज नंबर 8 खोलें। मैथ्यू किताब का पहला अध्याय, और वो है 24वां पद्य। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो आपको अभिशाप देते हैं उन्हें शुभकामनाएं दो, जो आपसे नफरत करते हैं उनके लिए अच्छा करो, और जो आपका फायदा उठाते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, जो तुम्हारा बिगाड़ते हैं उनके लिए भी। हमारे शहर में हम पर हर वक्त चुनौतियों का दबाव बना रहता है, उन लोगों के द्वारा जो पहाड़ियों से नीचे आते हैं। वो लोगों का अपहरण करते हैं, उनके परिवारों को गुमराह करते हैं ताकि वो जंगल में उनके साथ ड्रग्स बनाने का काम करें। जरा अपने आप से पूछो, क्यों मैं उनके लिए अच्छा करूं जो मुझसे नफरत करते हैं? क्योंकि हर बार ऊपर वाला हमसे सिर्फ यही चाहता है, ताकि हम उन लोगों को ये दिखा सकें कि जिंदगी में प्यार का अस्तित्व बहुत बड़ा होता है। और इस प्रकार हम उन लोगों को भी ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं, और ये हमें करना भी चाहिए। खाओ बेटे। ग्रासियस ग्रासियस एस्थर। ये लीजिए फादर। कमाल है, बेहतरीन है। जरा मैं इसे चखता हूँ। हाँ, एस्थर, सूप बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, शुक्रिया फादर। आराम तुम से खाइए। कमाल का खाना बनाती हो एस्थर। ऊपर वाले की कृपा से आखिर किसी न किसी दिन ये सूप के अलावा भी कुछ बनाना सीख ही जाएगी। हाँ फादर टियागो, आओ बैठो। मेरा मानना है फादर, वो एक खतरनाक आदमी हो सकता है, और वो दिखने में भी लगता है। सब लोग उससे डरते हैं। और क्या ये सही है कि वो हमारे साथ रह रहा है और साथ में खाना भी खा रहा है, और उसके गले में जो निशान है उससे सब डरते हैं? कौन डर रहा है? क्या किसी ने शिकायत की? वो सच कहूँ तो मुझे डर लगता है। शायद तुम सही हो। फादर टियागो को चिंता सता रही है कि तुम्हारा होलिया लोगों को भयभीत कर सकता है। तो अगर यहाँ रहते हुए तुम ये कपड़े पहन लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तुम पादरी नहीं हो और लोग ये भी ना सोच पाएं कि तुम नहीं हो, क्योंकि तुम चर्च के लिए काम कर रहे हो। इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हारा ये पहन लेना बेहतर होगा।
मुझे आशा है कि तुमने रुकने का फैसला कर लिया होगा। तो अब मैं चलता हूं मैक्स। एक्सक्यूज मी फादर। एक्सक्यूज मी, हेलो। नहीं नहीं नहीं, वो प्रिस्ट नहीं है, उससे कुछ मत कहो। बताओ मुझे। लेकिन मैं हूँ फादर टियागो, तुम्हारी परेशानी क्या है मुझे बताओ। मुझे बचा लीजिए प्लीज। हाँ, हुआ क्या? वो लोग मेरे पीछे पड़े तुम हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घबराओ मत। नो 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 नो, वो बहुत ठीक है, खतरनाक। आ जाओ। प्लीज मुझे बचा आराम से लीजिए। आराम से आ जाओ, इस तरफ से। जल्दी जल्दी मुझे पता है, मुझे पता है। हे प्रिंस, लड़की कहाँ है? हे, मेरे दोस्त ने कुछ पूछा है। कहाँ है वो? लड़की कहाँ है? ये मैंने पहले देखा है। सिनालुआ काटस चिवाटोस के लिए ऐसा ही करते हैं। क्या तू कोई मुखबिर है? हाँ, ये जो भी है सब बताएगा। तुम्हें पता है, मैं बहुत भूखा हूँ और ये भी। हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ, मुखबिर कहीं के। मुझे माफ करना प्लीज। तुम यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित हो बच्ची, पूरी तरह। प्लीज मेरी मदद कीजिए। हम तुम्हें बचा लेंगे बच्ची, बचा लेंगे। आओ बैठो, मुझे मार डालिए। आओ आओ बैठो बैठो। ये तुम क्या कर रहे हो? उन्हें खाना मत खिलाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। हमें उनसे छुटकारा पाना है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये बच्ची डरी हुई है। उन्होंने इसे अगवा करने की कोशिश की लेकिन ये भाग आई। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मैं उनसे बात करूंगा। क्या वो उन्हें यहाँ पनाह देने की सोच रहा है? इतनी देर क्यों लगा दी? तू नहाता नहीं है क्या, या फिर तुझ में से ऐसी ही बदबू आती है? हाँ, मुझे भी आ रही है। इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा, गंदी है। ये एक बदबूदार प्रिस्ट है। इसका खाना भी खराब है। क्या तू सब जानता है प्रिस्ट? चल यहाँ खड़े खड़े मेरे बारे में कुछ बता, नहीं तो मैं तेरी गर्दन को शरीर से अलग कर दूंगा। ये साफ कर देना। चलो निकलते हैं यहाँ से। गालियां खाने में तुझे मजा आया कि नहीं? गुड मॉर्निंग। आज हम किताब से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं हमारे चर्च के एक सदस्य के बारे में बात करना चाहूँगा जिस पर मैंने काफ़ी भरोसा किया। तो मैं उसको आगे बुलाना चाहूँगा ताकि उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में आपको बता सकूं। मैक्स। मैक्स ने अहिंसा के जरिए इस जवान लड़की की जान बचाई। हम सभी हिंसा के साए तले जिंदा रहते हैं, लेकिन इन्होंने सिल्वर कार्टर के 2 लोगों का सामना किया। इन्हें कोई चोट भी नहीं पहुंची और इन्होंने पलटकर लड़ाई भी नहीं की। और यही आज का हमारा पाठ है कि हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। फादर। हाँ हाँ बोलो। क्या ये सच में जरूरी है? मुझे नहीं लगता ये है। ये तो बोल भी नहीं पाता है। मुझे लगता था कि वो यहाँ नहीं है। हम यहाँ पर एक पाठ शुरू ही करने वाले थे। क्या आप लोग कुछ खाना चाहेंगे? हम ये पहले भी आजमा चुके हैं, है ना मुखबिर? हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ फादर इलाइस। मैं इस जगह का पादरी हूँ। हम ये मामला बात करके भी सुलझा सकते हैं। तुम हमसे दोबारा कुछ छुपा रहे हो। यह कितना भारी पड़ेगा इसके बारे में बताऊं क्या? वो यही थी, वो यही है। फादर इलाइस ने मुझे तुमसे बात करने को कहा, अहिंसा के बारे में।
इनके पास हथियार है क्योंकि इन्हें हिंसा पसंद है, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे पास हथियार नहीं है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है। तो ऐसा है, तो उसे पकड़, मैं इसे संभालता हूँ। उसे छूना मत। ओह, नया आदमी। मुझे माफ करना फादर। मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या आप हमें आप सिखाना हमें सिखाएंगे? हमें हमें सब सिखा दीजिए। वो अहिंसा का बहुत ही दिलचस्प पाठ था बेटे। मेरी हरकत के लिए मैं माफी चाहता हूँ फादर। जीवन में हम सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं। हम सभी को कुछ ना कुछ सिखाना होता है और सभी कुछ ऐसा सीखते हैं जिसे वो किसी और को सिखा सकें। तो हो सकता है कि तुम आत्मरक्षा सिखा सकते हो और हमें इसकी जरूरत है। मैं आत्मरक्षा से ज्यादा हमला करने में बेहतर हूँ फादर। जब मैं उस रात तुम्हें यहाँ लाया था तब तुम बहुत बीमार थे और मौत के बहुत करीब थे। मैंने तुम्हें अनुष्ठान दिए। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा धर्म क्या है और तुम ईश्वर को मानते भी हो या नहीं मानते। शायद उस रात तुम्हारे अंदर कुछ मर गया था, तो तुम दूसरों को अपनी रक्षा करना सिखा ही सकते हो। क्या लगता है ये जरूरी नहीं है? मैंने बहुत दर्द देखा है। मुझे पता है कि ये ईश्वर की इच्छा है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि ईश्वर चाहता है कि हम अपनी रक्षा खुद करें। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्या देख रहा है बे? ये तो 5 हुए, ऐसे भी चेक करो। चुप कर, बॉस को बताना जरूरी है। तो वहां बस 6 लोग थे बॉस। वो पादरी बहुत अच्छे से ट्रेंड था। उस इलाके में सिर्फ 2 ही पादरी हैं। यहाँ 60 मील तक हम हर मर्द को जानते हैं। लेकिन वो पादरी, तो मैं लगता मैं अनाड़ी हूं बॉस। मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूं, ओके? मैंने सेलेक्ट करके खुद ट्रेनिंग देकर अपनी फोर्स बनाई है। हाँ, इसका मतलब मेरे पास इंसानों को भांपने का एक खास नजरिया है। समझे तुम? नहीं। मुझे पहले ही पता चल जाता कि कौन मेरी छाती पर मूंग दल रहा है और कह रहा है कि ट्रेन जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं। बस एक आदमी था बॉस, और वो प्रीस्ट नहीं था। हाँ, तो बताओ वो कौन था? बताओ जरा। अरे ये वही आदमी है। ये वही आदमी है जो चर्च में था। अच्छा, तब तो उसने तुम दोनों को मार दिया होता पलक झपकती, है ना? तुम पर दया करना उसके लिए अच्छा अनुभव नहीं रहा होगा। ये वही आदमी है जिससे हमारी भिड़ंत हुई थी। मैं कसम खाता हूं। ओह, अच्छा। तो ठीक है, अगर एक हत्यारा अपनी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता तो उसके लिए एक चर्च से अच्छी जगह और क्या हो सकती है ना? सही कहा। मैक्स, ये तो मर गया था बॉस, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये मर गया था, सही कहा, लेकिन ये हमें मिला नहीं था और अब वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया। तो ठीक है, अरे अरे, अरे
मैक भाई, ये क्या है? जरा अपनी गन टेबल पर रखना। कुछ नहीं होगा, चलो रखो। ठीक है, अगर तुमने मुझसे पहले अपनी गन उठा ली और मुझे शूट कर दिया तो शायद तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाए, और मेरे लोग भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? कम ऑन। ये क्या कर रहे हो बॉस? इसमें तुम्हारी खुद की चॉइस है। तेरी ऐसी की तैसी आस्तीन का सांप कहीं का। देगा इसे, मेरे साथ कोई चालाकी नहीं, ठीक है? ठीक है। और रही बात उस मैक्स की, तो ये सब चल क्या रहा है, उसके दिमाग में है क्या, वो मेरे इलाके में क्या कर रहा है? चलो कोई उसे ठिकाने लगाओ। ठीक है बॉस। चलो फिर से काम पर आ गया। ये लो, ये चलानी तो आती है ना? यस बॉस। चल दफा हो जा। तो तुम्हें इसमें महारत हासिल है? मेरा मतलब है कि फादर टियागो, मैक्स चाहे पहले जो कुछ भी था, पर अब वो वैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं इनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बस किताबों को ही इंसानों से बेहतर समझ सकता हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें उस नज़रिए से नहीं देखा जिस नज़रिए से फादर इलायस ने देखा, एक अच्छे इंसान की तरह। और मैंने अंदाज़ा लगाया और मैं गलत था। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैक्स, मुझे लगा तुम नहीं रहे, लेकिन तुम तो जिंदा हो। मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। मेरे चर्च में आप सबका स्वागत है। मैं हूं फादर इलाइस और ये है फादर टियागो और ये है मेरे खास आदमियों में से एक, और ये एक किलर है। हाँ, इसके जैसा निशाना किसी का नहीं, आधी मील से भी किसी को उड़ा सकता है। क्या इसने आपको बताया कि लोगों का कत्ल कैसे किया जाता है? जाहिर है नहीं बताया होगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और मेरे साथ ईमानदारी से रहोगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था। ना ना नहीं नहीं नहीं। तो इसके पीछे क्या वजह? कोई औरत हो तो बता दो, या तुम्हें भी कोई पादरी बनना और लोगों को उपदेश देना है? ये सब तुम्हारे मतलब की जगह नहीं है। और मुझे पता था कि तुम मरे नहीं थे, मुझे पता था। ये जाकर भले ही एक रेस्टोरेंट खोल लेता, लेकिन एक पादरी? मैं पादरी नहीं हूं। कुछ ऐसे दाग होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं धो सकते, कभी नहीं। तुमने मेरे आदमियों पर हमला किया, मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की सजा जानते हो ना? जरूर जानते होंगे, क्योंकि तुम ही तो इसका पालन करते थे। मैक्स ने मेरे 2 आदमियों को नुकसान पहुंचाया, इसका मतलब मुझे भी ऐसा ही करना होगा। मैं तुम्हें फैसला करने के लिए 2 मिनट का वक्त देता हूं। इस चर्च का क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको अवगत करा दूं कि आपकी धमकियां हिंसा को बढ़ावा देने पे मजबूर कर रही हैं। सिल्वर जिसका कार्टेल का नतीजा- क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं फादर। मेरा इरादा नहीं था कि हमारी पहली मुलाकात का अंत आपके साथ हो। तुम्हारी लड़ाई उनसे नहीं है लिक्लार्क। तुम यहाँ क्यों? उसकी कुछ तो वजह होगी मैक्स। मैं तुम्हें जानता हूं, बिना वजह के तुम कुछ नहीं करोगे। बस वही कर रहा हूं जो करना है, अपना अतीत भूल गया हूं। सर 1 मिनट रुको, तुम यहाँ मेरी वजह से नहीं आए। लिक्लार्क मेरे भाई, एक भी शब्द कहा तो ट्रिगर दबा दूंगा। ना ना, सब सही है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं ये सब हम बात के लिए छोड़ देते हैं, ओके? अगर मैक्स आज रात का डिनर मेरे साथ करे तो क्या कहते हो मैक्स? अच्छा खाना, ड्रिंक्स, हम साथ में बैठकर अच्छी बातें कर सकते हैं। रात 8 बजे। फादर तुम्हारा तहे दिल से स्वागत है।
तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। अगर तुमने उस बच्ची की मदद नहीं की होती तो अब तक वो उनके हाथों मर चुकी होती। मैक्स, तुमने लोगों को यहां एक उम्मीद दिखाई है। क्या तुम्हें इसका एहसास है? प्लीज यहीं रुको, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं यहाँ रुका फादर, तो आप सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? तुम एक नए आदमी हो, क्यों ना तुम उनसे लड़ाई के बदले बात करो? गुड गुड गुड। देखो देखो कौन आ रहा है। आ गया हमारा सोल्जर। अब शुरू होगा खेल। जब मुझे बताया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। किलर मैक्स अब एक पादरी बन गया है। रुक जाओ, तुम्हारी तलाशी लेनी है। मैंने तुम्हें कभी किसी इंसान का सर उड़ाते हुए नहीं देखा। वैसे हम जैसे पापियों के लिए ऊपर एक खास जगह है। तुम ये सब करके जगह बदलना चाहते हो। इसे भी शामिल करो और गिनती करो, और ये भी है, इसे रोल करो। बॉस, मैक्स तुमसे मिलने के लिए आया है यहाँ। ओ, हमेशा वक्त पर है ना मैक्स। अरे बैठो ना यार। मैक पाई, वो बोतल मुझे दोगी? एक मिनट। थैंक यू स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा। हाँ, तो खाना एकदम ताज़ा है, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का है। तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी चुनो। मुझे भूख नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ही रूखा मिजाज है ना। मैंने तुम्हें डिनर के लिए नहीं बुलाया ना। और ये सब लोग, मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ये सब अकेले खाऊंगा क्या? मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ? कोई बात नहीं। ये बताओ, क्या तुम्हें वो रात याद है मैक्स, जब हमने बहुत मजे किए थे ओआरएस में? वैसा खाना हमने कभी नहीं खाया। आज तक भी मैंने वैसा खाना कभी नहीं खाया, सच में। वैसे वाइन भी अच्छी है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या यार, हद करते। अब हम बुढ़े हो गए, इसके बाद क्या होगा? हमारा टाइमर खत्म और बूम, ना कोई काम, ना कोई हाई वैल्यू टारगेट। ये तो बस जवानों का खेल है। मेरा मतलब, जरा हम सबको देखो यार, हम मिलकर शिकार कर सकते हैं। और दुनिया में सबसे अच्छी चीज सिर्फ पैसा है, पता है ना? एकदम सही कर रहा हूं मैं। वापस आ जाओ, टीम ज्वाइन कर लो। आई एम सॉरी, मैंने इनको पीटा। मैं इसके लिए माफी मांगने आया हूं। अच्छा बोल रहा है यार ये। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो वहां बिग बॉस है ना, वो सवाल पूछ रहा है। क्या यार मैक्स, तुम कार्टेल के लोगों की धुनाई करने नहीं निकल सकते? क्या तुम सोचते हो कि यहाँ कोई रूल्स वगैरह नहीं है? रिस्पेक्ट ही सबको चाहिए। तुम सबसे बेहतर जानते हो। मुझे कमजोर समझते हो। तुम चाहते हो कार्टेल कमजोर दिखे। बात यही है कि या तो तुम मेरी टीम ज्वाइन करो या उस टाउन से चले जाओ। बात सिंपल है। अब मैं वैसा इंसान नहीं रहा, बदल गया हूं। मैं एक साधारण जिंदगी जीना चाहता हूं। वो चर्च वाले लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो बेचारे साधारण लोग हैं। मैं आज रात ही चला जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा। अरे यार, ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या है ये? मुझे उस चर्च से कोई लेना देना नहीं, और तुम उसके लिए। क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, जाओ यहां से, जाओ, दफा हो जाओ।
मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दोस्त, मैं तुम्हें भीख देता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता जो मैंने अभी देखा। शिकारी मैक्स एक पादरी बन गया। नहीं, मैं जानता हूँ वो फट्टू है। मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। मैं उससे बेहतर हूँ। ये वो मैक्स नहीं जिसे मैं जानती थी। हमें नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। हाँ, ये सब सोचना मेरा काम। और एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ बैठकर ज्ञान देने के लिए किसने कहा? क्या इस सब का तुमसे कोई लेना देना है? नहीं। चलो उठो, चलो सभी लोग अपने काम पर लग जाओ। मैक्स को मैं संभाल लूंगा। तुम ये सैंडल्स रख सकते हो मैक्स? आप ये किसी दूसरे को दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी जरूरत है। मैंने उनके साथ एक डील की है। अगर मैं चला गया तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें इस तरह बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप बात समझने की कोशिश करो फादर। कौन है? आ जाओ, चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ। ये लोग नहीं सुधरेंगे, यही रुकना। देखो आ गया। हे मैक्स, हिलना मत, इसे मार दूंगी। तुम ये अच्छे से जानते हो मैक्स। लिक्लर, तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ, मैंने किया था मैक्स, लेकिन मैं सोचने लगा और सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पादरी की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे चर्च की जरूरत है, और ना ही मुझे तुम्हारी डरपोक। चलो आ जाओ। अरे आना, उठाओ उसे। आ जाना, उठ। मारो और इसे। उठ और अब इस कायर को उठाकर मेरे पास लाओ मेरे पास। आ जाओ। सुन मैक्स, तुमने मुझे दूसरी बार धोखा दिया दोस्त। हाँ पता है। ऊपर वाला मुझे बस मेरे दोस्तों से बचाए, दुश्मनों से मैं खुद निपट सकता हूँ। समझ गए ना? चलो इसे ऊपर उठाओ। चलो जल्दी करो। इसके हाथ ऊपर करो और कस के पकड़ कर रखो। चलो कस के पकड़ो। जरा मुझे दो, दूसरी कील मुझे दो। हाँ, अच्छा काम किया दोस्तों। ठीक है, अब सब जाओ। यही लटके रहो मैक्स। मैं माफी चाहता हूँ मैक्स, सच में, क्योंकि आखिर में बात सिर्फ धंधे पर आती है। फिर मिलते हैं दोस्त। जल्दी करो दोस्तों, कैसे बुड्ढों की हमारे तरह पास ड्राइव पूरी कर रहा रात नहीं है। चर्च की हमें साइड ये में काम करो। निपटाना है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी, कम ऑन। फायर! कहाँ है बे तू मैक्स? क्या अब भी तुझ में जान बाकी है? हैमफोर्ड, जरा वहां 40 मिलीमीटर दागना। मुझे बेसब्री से इसका इंतजार था। चलो चलते हैं। चलो चलो। ईश्वर का शुक्रिया है कि तुम जिंदा हो। मैक्स, खड़े होने की कोशिश करो। चलो। मुझे यकीन नहीं था कि तुम जागोगे। चर्च के लिए मैं
माफी चाहता हूँ मेरे फादर। पास थोड़ा शोरबा बचा है। उन्होंने एस्थर को मार डाला और 2 लोगों को और भी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फादर टियागो और मैं यहाँ भाग आए तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे लिए कपड़े लेने गए हैं। मुझे यकीन है कि हम चर्च को दोबारा बना सकते हैं। जो हमने शुरू किया उसे जारी रख सकते हैं। उसके आदमी आपको मार देंगे फादर, आप वापस नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, मैं तो ईश्वर का काम करते हुए मारा जाऊंगा। फादर टियागो का कहना है कि गांव में अब हर दिन हमला हो रहा है। वो लोगों को अगवा करते हैं और उनसे जंगल में फैक्ट्रीज में काम करवाते हैं, बाद में मार देते हैं। अब वहां आतंक का राज है। चर्च लोगों को उनका सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा था। गांव के लोग इसका शिकार हो रहे हैं, वो सब आतंकित हैं। अब मैं वापस जाता हूँ, रात को निकलना ही बेहतर होगा। ईश्वर तुम्हारा साथ दे फादर टियागो। अगर मैं उनके हाथों मर ही जाता तो अच्छा होता फादर। नहीं मैक्स, सुनो, जब ईश्वर ने तुम्हें शांति से जीते हुए देखा है तो वो इस पल के लिए भी मुस्कुराया होगा। फिर उसने हमारे ऊपर मुसीबतों की बरसात कर दी। शायद ये एक तरह का संकेत है। हा? तुम एक हथियार हो मैक्स, आग में तपा हुआ। हो सकता है बस तुम ही हो वो जो ये सब रोक सकता हो सकता है तुम ईश्वर का कार्य करने आए हो और तुम्हें इसका तरीका पता है। क्या तुम्हें लगता है अब तुम सच में फिट हो गए हो? मैं अब लड़ने को भी तैयार हूं फादर। उम्मीद करता हूं कोई और भी रास्ता हो। लोकेशन लोकेशन लोकेशन, सब बकवास। स्वागत है मेरे दोस्तों। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो फादर? क्या तुमने यहाँ पे कोई हथियार छुपा रखा है? ये मेरी आध्यात्मिक शरण है। मैं यहाँ ध्यान करने आता हूँ, शांति हासिल करने। ये जगह एक खंडहर है। ईश्वर इसे इस नजरिए से नहीं देखता। मैंने एक स्वादिष्ट सूप बनाया है, ले लो। मैं भी। तो सूप नहीं चाहिए? नहीं तुम चाहिए। हिलना मत। ब्रेड, हाँ? हर किसी को ब्रेड पसंद है। कहा था ना कि हिलना मत। Oh, set.
ये तो सच में ब्रेड लेने जा रहा था और हमने इसे नर्क में पहुंचा दिया। क्यों, है ना? मुझे पादरी पसंद नहीं आते। फादर, फादर, तुम एक हथियार हो मैक्स, आग में तपा हुआ। हो सकता है बस तुम ही हो वो जो ये सब रोक सकता हो सकता है तुम ईश्वर का कार्य करने आए हो और तुम्हें इसका तरीका पता है। आज तो मजा ही आ गया। चलो जम के पीते हैं। चलो चलो आ जाओ। चलो चलो आ जाओ। मजा आएगा आज। और कैसे हो? एकदम मस्त। क्या पियोगे दोस्तों? आ जाओ। मुझे भी। चलो। ये लीजिए। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। कहाँ पे? ये क्या, कौन है? उस तरफ देखो। वहाँ देखो। कौन है? कौन है? छोड़ना मत किसी को। एक मिनट रुको, जरा आराम से बताओ, क्या कहा? 8 आदमी? क्या 9 आदमी? उन्हें हाई वेलोसिटी के साथ शूट किया गया है। गोलियां अंदर और बाहर दोनों तरफ से आई हैं और यहाँ किसी को ब्लेड से भी मारा गया है और वो भी तेज धार वाले। एकदम सही जगह पे। ये कोई प्रोफेशनल है और बहुत बहुत खतरनाक प्रोफेशनल। तो ढूंढो उसे।
जरूर मैक्स होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमारे पास मौका था उसे करीब से मारने का, लेकिन तुमने उसे दूर से मारने का फैसला किया क्योंकि तुम ये देख नहीं पाते। यह गलती तुम्हारी है क्लार्क। तुमने उसकी बॉडी देखी? तुमने भी तो उसकी बॉडी देखी, तुम भी तो वहां पर थे। हमने उस चर्च को ही उड़ा डाला था। असल में मैक्स जैसे लोगों का तुम्हें सर काट देना चाहिए, समझे? तुमने ये गलत किया क्लार्क। हाँ, शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ये बात। हाँ, लेकिन अगर कभी मुझे मेरे काम के बारे में ज्ञान देने की कोशिश की तो मैं तेरी अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा। इसलिए आप मेरी मदद करो। मैं जो कहूं जब कहूं मेरी बात सही से मानना, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। समझ गया ना? का मुकाबला कर सकें। हे प्रभु, हमें सुरक्षित तुमने कुछ सुना? हमें चलो इस तरफ देखते हैं। चलो हमारा कोई कुछ न बिगाड़ सके। हिल्ला मत। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अपनी जान मत गवाओ। अगर तुमने वो पिस्टल उठाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भूल जाओ उसे, वो आगे बढ़ चुका है। वो यहाँ नहीं है, आसपास ही कहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है। तुम कुछ बताते क्यों नहीं? टेक्स्ट क्या उसने कुछ कहा? वो गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ आए। जब तक वो यहाँ पहुंचे वो जा चुका था। उसने 2 को शूट किया और बाकियों की बैंड बजा दी। तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? तेरी ऐसी की तैसी, तेरी तो। चलो मेरे साथ आओ। ओह, ओह गॉड! बैक बॉय! चल पीछे हट। Notch, cover fire! Everybody else, take positions. कहाँ है वो कमीना? मैकपाई को मार डाला, छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ पता है, मेरी बात सुनो। जो भी उसका सर उड़ाएगा आज रात में उसे बोनस दूंगा। समझ गए ना सब? तो ठीक है, हमें पता है वो यही है, हमें पता है वो अकेला है, इसलिए उसे ढूंढो। मुझे लगता है वो हमारे लिए ही यहाँ आया है। कहाँ से शुरू करें बॉस? सलून पर वापस चलते हैं, चलो जल्दी। हाँ हाँ सही कहा। डार्लिंग, हाँ, डार्लिंग, हाँ, अंदर ठीक है। मुझे हर समय यहाँ पर 10 आदमी चाहिए और जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर नहीं आए, ठीक है ना? समझ गए? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तू इधर है। तू उधर है। तू इधर इधर जा, जल्दी जा।
माना कि ये मैक्सिको है, लेकिन फिर भी इतने इतने सारे लोग मिलकर उसका कुछ नहीं कर पाए। अगर उसका बस चलेगा तो तुम्हें भी मार डालेगा। 15 साल से इस टीम में है बॉस, इतनी आसानी से नहीं मर सकते। अच्छा, क्या सच में? उसकी किस्मत अच्छी थी बॉस, लेकिन आज नहीं, आज वो मरेगा। आज उसकी मौत का दिन है। अच्छा, हाँ, वो बोनस मेरा है। तू भी भाड़ में जा और तेरा वो बोनस भी। उसने मैकपाई को मार डाला, वो मेरा शिकार है। हाँ, वो तभी जब वो अगर पहले मुझे नहीं मिला। और इस वक्त मैं उसका सर कलम कर दूंगा ताकि वो फिर कभी वापस ना आ पाए, और इसके बाद उसका सर काट कर वहां लटकाऊंगा। सही कहा। उसने वापस आके गलती कर दी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है विल्सन, सामने के दरवाजे पर रहना, हैम्फर्ड अंदर ही रहना, नॉच रोड्रिज मेरे साथ रहना। अरे यार, ये भी अब तक जिंदा है। ठीक है, तू भी एक बंदूक पकड़कर मेरे साथ आ जा, चला जा। मुझे अरेस्ट कर लो। हमें तेरी तलाश थी। मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। अरे सुना तुमने, ये सरेंडर करेगा? अरे तू तो मुझे अमीर बना देगा, आजा रे। हाँ बताओ, क्या बात है? हे बॉस, मून को मिल गया है। वो लोग उसे जीप में डाल के ला रहे हैं। एक मिनट रुक, एक मिनट। किसको मिला? वो हमारे आदमी को? हाँ, हमारे एक आदमी को मिला है। जिंदा है मुर्दा? वो जिंदा है। ओह, अरे बेवकूफो, कार रोको और मार दो उसे अभी के अभी, इसी वक्त, समझे कि नहीं? सबके सब यहीं पे उतार दो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। चुप कर। अंदर जाके सबको बुलाओ। तुझे लगता तो मुझसे बेहतर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं।
तो आ गया तू, हाँ? हमेशा टाइम पर। हाँ। तेरे लिए ये सब पैसों का मामला नहीं था ना मैक्स? नहीं 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 नहीं, नहीं। औरों के लिए था पर तेरे लिए नहीं। तो इसलिए करता क्योंकि ये तुझे सब पसंद है। चला जा। और जा। ऐसे खत्म होना था, है ना? ये है तेरे पापों की सजा, समझे? अब तुम जा रहे हो ना? अब क्या करोगे तुम? शायद कुछ अच्छा। फादर इलायस शायद कुछ ऐसा कहते थे कि तुम चाहे जो भी करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। तो अब तुम क्या कहना चाहते हो फादर? मैं शायद कुछ ऐसा कहूं कि अब ये खून खराबा बंद कर दो और थोड़ा ईश्वर के लिए जियो। गुड बाय फादर।